Hello student, how are you? I think you are fine. So today's class we will start with mathematical tools because physics is very difficult to read without mathematics. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि फिजिक्स के पैरेलल में गणित की जो कुछ उपयोगी पार्ट्स है जो हमें फिजिक्स में बहुत काम आने वाले हैं, जिससे कि हम अपने न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से बना सकें, उसको सॉल्व कर सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने फिजिक्स के पैरेलल ही मैथमेटिकल टूल शुरू करेंगे। और इस मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग अलजेब्रा का कुछ भाग, जैसे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल्स थ्योरम जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देखेंगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में एंगल देखेंगे, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, एंगल फाइंड करना देखेंगे, क्वाड्रेंट वगैरह की जानकारियाँ लेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ भाग पढ़ेंगे। उसके बाद कैलकुलस का कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। कैलकुलस के पार्ट्स में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की जानकारी लेंगे क्लास 11th के लिए। और बाकी आप जब 12 में जाएंगे तब तक आपकी गणित इसके पैरेलल में चलती रहेगी, तो बहुत आप कुछ जान चुके होंगे, इसलिए बहुत परेशानी नहीं होगी। परेशानी जो भी है वर्तमान में, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। इस शब्द से आप परिचित हैं, त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले आपको 10th में कराया जा चुका है। उसी का कुछ भाग पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जो यहाँ हमें फॉलो करना है, पढ़ना है, उसको देखेंगे जो फिजिक्स के लिए उपयोगी है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन हम आपको दे देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 शब्द ट्राइया, गोनिया और मेट्रॉन, ये तीनों ग्रीक वर्ड हैं। ट्राइया, गोनिया और मेट्रॉन। ट्राइया का सेंस निकल के आता है TH3, इसका सेंस एंगल से है, इसका सेंस मेजरमेंट से है, और इसका मतलब 3, इसका मतलब कोण और इसका मतलब माप। 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति 3 शब्द को मिला के बना, ट्राइया, गोनिया और मेट्रियन, मतलब 3 एंगल और मेजरमेंट। और ये ट्राइया, गोनिया और जो मेट्रॉन है ये ग्रीक वर्ड है और इसका सेंस हमने समझा। परंतु 3 कोण त्रिभुज में होते हैं। 3 कोण कहाँ होते हैं? त्रिभुज में होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप, परंतु 3 कोण त्रिभुज में होते हैं। अतः त्रिकोणमिति के विषय वस्तु त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप है। इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें अंतर संबंध याद करेंगे। अंतर संबंध, रिलेशन, एंगल और साइड के बीच क्या रिलेशन बनता है, उसके समानांतर हम यहाँ अध्ययन करेंगे।
आजकल ट्रिगोनोमेट्री का जो विस्तार है बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि हम त्रिकोणमिति का जो यूज है ओनली फॉर ट्रायंगल के लिए करते हैं, बल्कि रेक्टेंगल में भी करेंगे, पेंटागन में भी करेंगे, हेक्सागोन में भी करेंगे, पॉलीगन्स में भी करेंगे, सर्किल में भी करेंगे, लेकिन वो गणित का विषय है। और जब आप डेप्थ में स्टडी करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, वहाँ वो सारा चीज़ क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर हमने बताया, तो इस प्रकार से जो है ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री is the branch of mathematics in which we study about three angle side of measurement in a triangle। ये हुआ ट्रिगोनोमेट्री का परिभाषा। अब सबसे पहले हम साइड तो समझ रहे हैं, क्योंकि आपने 10th को पढ़ करके और 10+2 में अपीयर हुआ, तो इस प्रकार से हम एंगल और साइड को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे एंगल पर। सबसे पहले हम लोग एंगल पर चर्चा करेंगे कि एंगल क्या है। और एंगल के चर्चा के लिए सबसे पहले हमको दो लाइन कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो इस दो लाइन में सबसे पहले इस दोनों लाइन का हम लोग परिचय लेते हैं। एक को बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन, वह लाइन जो एक रिवॉल्व करेगा अराउंड अस, और दूसरा लाइन जिसको हम लोग इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, जो पैरेलल होगा प्लेन के। तो एक लाइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया OX, ये, और इसका हमने नाम रखा इनिशियल पोजीशन। और एक दूसरा लाइन हमने कंसीडर किया P, और ये रिवॉल्विंग रे, ये रिवॉल्विंग रे है जो रिवॉल्व कर रहा है, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ज्योमेट्री में जब हम एंगल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एंगल का वैल्यू ओनली फॉर पॉजिटिव पढ़ा, लेकिन यहाँ पर जो हम एंगल पढ़ेंगे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ेंगे। यानी कि इन ट्रिगोनोमेट्री the sign of angle, ठीक है। यहाँ पर वो दोनों मिलेगा, एक मिलेगा पॉजिटिव और दूसरा मिलेगा नेगेटिव। अब ध्यान देना होगा कि किस केस में पॉजिटिव मिलेगा और किस केस में नेगेटिव मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एंगल को देख लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स बन के सामने आया और इसको हमने नाम दिया थीटा, यानी कि एंगल। ये जो रिवॉल्विंग रे है, ये साइन बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रिवॉल्व कर रहा है। किस डायरेक्शंस में रिवॉल्व कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल्स को डिफाइन करेंगे कि द एंगल्स इज डिफाइन ऑन द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। एंगल इज डिफाइंड, the angle
is defined as the amount of revolution that the revolving line that the revolving line undergoes revolving line ठीक है, revolving line undergoes ठीक है, undergoes with respect to its initial position, ठीक, its initial position. तो ये हुआ हमारा एंगल का परिभाषा। तो यहाँ पर ओपी जो रिवॉल्विंग लाइन है इसके द्वारा जो कंसीडर किया जा रहा है एंगल, ठीक है, वो कितना किया जा रहा है, तो दी कंसीडर बाय एंगल दी ओपी, the angle considered by revolving ray, consider angle consider angle, ठीक है, angle consider angle by revolving ray OP is given by, यहाँ पर एंगल मिलेगा XOP बराबर थीटा, ये हुआ एंगल। अब हमने बताया कि यहाँ पर एंगल के दो साइन मिलेंगे, तो यदि रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करेगा तो एंगल ठीक है, यदि रिवॉल्विंग रे का जो रिवॉल्यूशन होगा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशंस, यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इस केस में साइन ऑफ एंगल will be पॉजिटिव। ध्यान में रखना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, पहला कंडीशन कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा किसका डायरेक्शन, तो रिवॉल्विंग रे का। तो हम यहाँ पर और थोड़ा सा अगर आप अच्छे से लिखना चाहें, द डायरेक्शन ठीक है, द डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन किसका डायरेक्शन, तो रिवॉल्विंग का डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो साइन ऑफ एंगल विल बी नेगेटिव, विल बी साइन हमने क्या दिया है, पॉजिटिव, इसलिए लिखावट पर भी ध्यान देंगे और जो मैं बोल रहा हूं उसको भी फॉलो करेंगे, तो पॉजिटिव। सिमिलरली इसी प्रकार सेकंड केस में जब हम चलेंगे तो जब रिवॉल्विंग रे का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, ठीक है,
क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब रिवॉल्व करेगा कौन, रिवॉल्विंग रे, द साइन ऑफ एंगल will be negative, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं और इसको भी थोड़ा ठीक कर देते हैं। नेगेटिव, अब डाउट नहीं होगा कि मैंने पॉजिटिव लिखा है कि नेगेटिव। तो अब ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव, ये वैल्यू हुआ। अब दूसरी चीज है कि ज्योमेट्री में हम जब एंगल्स को फाइंड कर रहे थे तो 0 to 360 डिग्री तक मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर रहे थे और ओनली फॉर पॉजिटिव केस में। लेकिन यहाँ पर चाहे फिजिक्स में चाहे पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग एंगल्स को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही केस में पढ़ेंगे और एंगल्स का कोई लिमिटेशन नहीं होगा। यहाँ पर एंगल्स का मान 0 डिग्री से लेकर के डैक्स इंफिनिटिव तक फॉलो करना होगा, 0 to इन्फिनिटिव। ठीक है, तो 0 to इन्फिनिटिव में जितना भी मान आएगा, 30 डिग्री 45 डिग्री 360 डिग्री 720 डिग्री, जो भी डैश जो भी आएगा वो सबका मान हम ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे रोटेट करेगा और कैसे रोटेशन के माध्यम से एंगल का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर हमने एक इनिशियल पोजीशंस ड्रॉ किया और इसका मूल बिंदु ओरिजिन O, और यहाँ से हमने एक रिवॉल्यूशन लाइन लिया, रिवॉल्विंग रे, यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल्स फॉर्म्ड हुआ और इसका नाम हमने दिया थीटा। यहाँ पर वैल्यू थीटा है और ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, सो थीटा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। एक और हमने लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने रिवॉल्विंग रे को टर्मिनेट किया, लेकिन यहाँ टर्मिनेट होने से पहले इसने राउंड किया और राउंड करने के बाद में यहाँ पर आके अपने पोजीशंस पर टर्मिनेट किया। तो एक बार जब रिवॉल्व किया तो 360 डिग्री और ये वाला जो वैल्यू है ये थीटा, तो ये मिल गया हमको 360 डिग्री प्लस थीटा। सिमिलरली उसी प्रकार यदि हमारा ये इनिशियल पोजीशन है और यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं हम 1 रोटेशन 2 रोटेशन, उसके बाद ये एंगल, सो यहाँ पर 2 रोटेट हुआ, 2 टाइम्स जब रोटेट हुआ ये, तो यहाँ पर 360 डिग्री और सेकंड रोटेशन में मिला हमको कितना 360 और प्लस में थीटा, तो ये मिल गया हमको 720 और फिर प्लस थीटा। यहाँ भी ये सेम केस हुआ और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये तीनों किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, रिवॉल्यूशन रे का जो डायरेक्शन हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में अगर हम लोग देखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ठीक अपोजिट मिल जाएगा आपको। इस केस में ये और यहाँ बनेगा थीटा, फिर एक बार रोटेट किया और सेकंड फेज में आया तो यहाँ पर हो जाएगा, और ये याद रखना होगा कि ये नेगेटिव फेज होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 और प्लस थीटा, और साइन हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। यहाँ पर जब 2 बार रोटेट करेगा तो 1 रोटेशन
2 रोटेशन और इसके बाद में फिर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ठीक इसी प्रकार से 720 और प्लस थीटा, और यहाँ पर साइन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। तो हम विस्तार में नहीं चर्चा करेंगे, सीधा सीधा हम लोग आते हैं, क्योंकि इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग गणित के क्लास में करेंगे। जो मैथ का क्लास स्टार्ट होगा तो वहां पर इसका डिटेल्स आपको दिया जाएगा। फिलहाल अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश करेंगे। कंसीडर 2 लाइन और एक्सिस, हम लोग लाइन कहें या एक्सिस कहें। फर्स्ट इज नोन एक्स ओ एक्स, दिस इज हॉरिजेंटल, and other y-o y dash, this is vertical, intersect each other at a right angle at point O, और यानी कि x o x dash ये x एक्सिस है, x o x dash इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, y o y डैक्स को बोलते हैं y एक्सिस, x o x डैक्स को हम लोग बोलेंगे x एक्सिस, y o y डैक्स को बोलेंगे y एक्सिस। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। ये हॉरिजेंटल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस, ये दोनों ही एक्सिस एक दूसरे को पॉइंट O पर राइट एंगल पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो यहां पर 4 चीज नजर आ रहा है। तो यहां पर इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड को बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ वाले को बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हुआ क्वाड्रेंट। अगर यहाँ से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान देंगे कि यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकता है, बट फिलहाल हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर यहाँ डाल देते हैं तो यहाँ पर यदि एंगल थीटा बनता है और पीएम परपेंडिकुलर, यानी कि ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर ओ एक्स, पीएम परपेंडिकुलर ओ एक्स, तो एंगल पीएमओ बराबर 90 डिग्री, पीएमओ बराबर 90 डिग्री। ये जो पीएम है, साइड पीएम जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। ठीक है, ट्रेस्ड बाई ओपी। और ओपी क्या है? तो ओपी ऑपोजिट टू द राइट एंगल, is called hypotenuse। तो ये हाइपोटेनियस हो गया। और एक ये जो साइड बचा इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अब इस प्रकार से यहाँ पर इन ट्रिगोनोमेट्री वी हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन, cos, tan, and 3 is reciprocal, cosec, secant और cot। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें यहाँ पर मिलता है। बारी बारी से हम इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। इनिशियल जो ईयरलियर क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको हम पहले देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है 0 to 90। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान होगा
फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ से रिवॉल्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है यहाँ तक, तो ये 0 से चलता है और ये वाला जो वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर हमने बताया 90 डिग्री, सो यहाँ पर मान मिलेगा 0 to 90 के बीच में। और इस क्वाड्रेंट का मान जो मिलेगा इस क्वाड्रेंट का, तो यहाँ से फिर रिवॉल्व करना शुरू किया तो यहाँ मान जो है 90 to 180 होगा, और यहाँ पर 180 से 270 होगा, और फिर यहाँ 270 से मान होगा 360 डिग्री। ये जो वैल्यू निकल के हमारे पास बाहर आ गया। ठीक, तो ये क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 0 to 90 डिग्री के वैल्यू निकालेंगे छवो त्रिकोणमितीय रेशियो का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? अगर कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो चलिए उसको भी डिफाइन करवा ही देते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक। हालांकि चलिए नोट कर लीजिए, नोट करवा देते हैं कि दी थ्री साइड ऑफ आर, अच्छा 1 मिनट, दी थ्री, नोट करेंगे कि दी थ्री साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दी थ्री साइड ऑफ right angle triangle, the three side of a right angle triangle are connected to each other, are connected to each other, ठीक है, are connected to each other through 6 different ratio, through 6 different ratio, ठीक, is called different ratio, is called trigonometric ratio, और in short T ratio, ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसका नाम हमने अभी लिखा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकेंड एंड कॉट। अब इसके बाद में हम एक टेबल्स को याद रखेंगे, उसके बाद हम फार्मूला आपको देंगे याद करने के लिए। से जो मैथमेटिकल टूल्स का हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करेंगे, जिससे कि सुविधा होगा और आप उसको घर पे फॉलो भी करेंगे। ये अर्लियर कंसेप्ट की बातें हैं। सो यहाँ पर हम लोग मान फाइंड करेंगे 0 to 90 के बीच में, और ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फॉर द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स हल करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बैक में जो चीजें पढ़ाया वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, ओनली फॉर वो कंसेप्ट के लिए हमने दे दिया आपको कि वो कैसे निकल के आ रहा है। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की चीजें हैं, इस टेबल को याद करना बहुत ही जरूरी है, वरना न्यूमेरिकल हमसे फिर बनने वाले नहीं है। तो यहाँ पर हम एक टेबल्स क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर हमने 0 डिग्री लिखा, 0 डिग्री के बाद हम 30 डिग्री को फॉलो करेंगे, 30 के बाद 45 को फॉलो करेंगे, 45 के बाद 60 को फॉलो करेंगे, उसके बाद 90 को फॉलो करेंगे। और पहले में लिखेंगे हम साइन, उसके बाद लिखेंगे कॉस, उसके बाद लिखेंगे टेन, उसके बाद लिखेंगे कॉसेक, और उसके बाद लिखेंगे सेक, और उसके बाद लिखेंगे कॉट। यहाँ पर हम इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4,
इसके बाद लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे सब में। जब डिवाइड करेंगे फिर स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे और फाइंड करके ये जो वैल्यू हमें मिलेगा वो साइन का मान मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिल गया 4, यहाँ पर मिल गया 1/2, यहाँ पर मिला 1/√2, यहाँ पर √3/4 और यहाँ पर वैल्यू मिला 1। अब कॉस के मान को लिखने के लिए इतना सारा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ला देंगे 1 और यहाँ पर ला देंगे √3/4। सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक किया, यहाँ पर तो हुआ 2 और यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर भी हम लिखेंगे √3/2। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे 0। अब सिमिलरली tan का फॉर्मूला याद रखना है आपको, sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। तो अब हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 0/1 इक्वल टू 0, ये 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 मिला हमको, ये √2 से रूट कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सो वैल्यू आर इट विल बी 1 हुआ। और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर √3 मिला और 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी मिला। ये चीजें हमको मिल गया। उसी प्रकार हम इसका रेसिप्रोकल फॉर्म ज्ञात करेंगे। अच्छा, अब देखिए इसका हम जब रेसिप्रोकल फॉर्म ज्ञात करेंगे तो इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में हमने बताया आपको कि जो कॉशेक है, एक और फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रखिए, साइन। तो साइन की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉशेक। कॉशेक बराबर होता है 1/में साइन और सेक बराबर आप याद रखेंगे 1/में कॉश और कॉट बराबर याद रखना है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर tan का वैल्यू, अब यहाँ पर हम कॉशेक का मान लिखेंगे। तो कॉशेक यहाँ पर 1, देखिए 1/में साइन का मान 0, 1/0 इक्वल टू इंफिनिटिव, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटिव। इसको हम लोग अनडिफाइंड भी कहते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा √2 और यहाँ पर मिल जाएगा 2/√3 और यहाँ पर मिल जाएगा जो आपको 1, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1। अच्छा, अब हम लोग सेक के मान को देखेंगे और सेक किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos का। cos का रेसिप्रोकल है सेक, तो cos का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ध्यान देना होगा। उसके बाद 2/√3, यहाँ पर मिल जाएगा आपको √2, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 और फिर 0 का रेसिप्रोकल जो होगा वो कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इंफिनिटी। अब इसके बाद में हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं कॉट का, और कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल है और tan का मान आप देख रहे हैं, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इंफिनिटिव यानी अनडिफाइंड। उसके बाद में यहाँ पर मिल जाएगा 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा और √3 का हो जाएगा 1/√3 और फिर यहाँ पर एक और फंक्शन आ गया इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का मान जो मिलेगा वो रेसिप्रोकल उसका 0 हो जाएगा। ये टेबल्स आप याद रखेंगे। तो इस वीडियो में
इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग इतना ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग जाएंगे तो 90 से बड़े एंगल्स को हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जो मान मिलेगा वो किस तरीके से होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मान जो होगा वो किस तरीके से होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मान जो होगा वो किस तरीके से होगा, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसका पूरी तरह से मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे बड़ी सुविधा के अनुसार। और ये मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगी ही आएगी। और ध्यान देने की बात होगी कि आप जिस चीज को भी फॉलो करें, जिस चीज को पढ़ें घर पे, जो आपको बताया जा रहा है उस चीज को, एक एक पॉइंट को जो बोला जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको नोट करते चलिए। जब नोट करेंगे तो एक आपको नोट्स बुक भी हो जाएगा आपका, और इस सिचुएशंस में आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दूसरी चीज है कि इसके जो हम लोग फिजिक्स फॉलो कर रहे हैं तो फिजिक्स के लिए इसका आना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका अध्ययन आप थोड़ी सी तीव्र करें और स्टडी अच्छे से करें। अगर बुक नहीं है तो कहीं से किताब प्रबंध कर लें। मार्केट में बुक अवेलेबल होगा, जब तक बुक अवेलेबल नहीं होता है तब तक ट्रिग्नोमेट्री के लिए या जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, पीछे क्लास का जो क्लास 10th का बुक्स है उसको आप फॉलो करते रहें और जो भी चीज़ें बताया जाता है उसको उसी से बनाते रहें ताकि वो हमेशा आपके ब्रेन पर बना रहे, ताकि आगे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।